हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। पहले हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे, फिर इसकी आसान सी परिभाषा सीखेंगे और फिर कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। इसमें सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है और पत्तियाँ हरी होती हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर सोख लेता है, जिससे और नीचे देखेंगे हम लोग कि जल भी ऊपर आता है। किसके माध्यम से? जड़ों और तनों के माध्यम से। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो मिट्टी है उसमें से जल जड़ों के माध्यम से होते हुए और फिर तनों के माध्यम से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से मिलकर अपना भोजन बनाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसकी आसान सी परिभाषा हम लोग देखेंगे। अब इसमें परिभाषा इसकी है प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं इंग्लिश में। परिभाषा है, पौधों की पत्तियों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट और वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करते हैं तथा मिट्टियों से जड़ तथा तना के माध्यम से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। फिर इन सबकी उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कि भोजन बनता है। फिर सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन O2 बाहर निकलती है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अब इसका समीकरण भी देख लेते हैं। समीकरण कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल ये दोनों मिलकर फिर सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसका ये फार्मूला भी है, ये सेम है। जैसे 6 तत्व होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 तत्व होंगे हाइड्रोजन के यानी कि जल के। ठीक है, तो ये निकालेंगे क्या? कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन के यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 और 6 ये सब मिला के दोनों बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पौधों व पेड़ों की खाना बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, जो अभी हम लोगों ने देखा था इंग्लिश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में एक जो इनका तापमान कम कर सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण तो है नहीं, श्वसन भी नहीं है, तो वाष्पोत्सर्जन इसके माध्यम से इनकी जो तापमान है वो कम कर सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है क्या? धूप, जल, पर्णहरित या ये सभी? तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि धूप भी जरूरी है, जल भी जरूरी है और पर्णहरित भी जरूरी है। तो अतः इसका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या बाहर निकलता है? ठीक, तो क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। अभी हम लोगों ने देखा। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन और रात में, रात्रि में, केवल दिन में, केवल रात में। तो कब होता है? केवल दिन में। ये प्रक्रिया रात में नहीं होती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश संश्लेषण होता है, ये हो गया। हाँ, 6वां नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। किस में होती है? तो ये होती है लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे तेज होती है। ठीक है, अब है हरे रंग के प्रकाश में पदार्थ जो पौधों में
प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन है? तो कौन है? क्लोरोफिल, जिसे हम कहते हैं पर्णहरित। ठीक है, यही है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये हाइड्रोजन छोड़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये हाइड्रोजन छोड़ने की बात ही यहाँ नहीं है, और रात्रि में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं क्योंकि ये खाना दिन में बनाते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा कि ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के किस भाग में सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक की बात की जा रही तो है पत्ती। ठीक है, हालांकि होती है तनों में भी, क्योंकि बसंत ऋतु में जब पत्तियां गिर जाती हैं तब भी वो अपना भोजन बनाते हैं तनों के माध्यम से, लेकिन इसमें सर्वाधिक की बात की गई है तो होगा उत्तर पत्ती। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है आती है कहाँ से आती है? जल से, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश से। तो कहाँ से आती है? जल से। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।